1980 के दौर में भारत की सड़कों पर सिर्फ कुछ ही कारें दिखाई देती थी। एम्बेसडर, प्रीमियर, पद्मिनी और बस कार खरीदना आम आदमी के लिए एक सपना था। लेकिन फिर एक कंपनी आई जिसने भारत की सोच को बदल दी। एक ऐसी कंपनी जिसने लाखों परिवारों को पहली बार कार का सुख दिया। एक ऐसी कंपनी जिसने देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है मारुति सुजुकी की। एक सपने, एक संघर्ष और एक ऐसी सफर की जो भारत के इतिहास का हिस्सा बन गया। 1970 के दशक में भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत पीछे थी। देश में कार बनाना और खरीदना दोनों मुश्किल काम था। उस समय इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने सोचा क्यों न भारत के आम लोगों के लिए एक सस्ती कार बनाई जाए। संजय गांधी बचपन से ही मशीन्स और ऑटोमोबाइल्स में रुचि रखते थे। वो चाहते थे कि भारत भी यूरोप और जापान की तरह मॉडर्न ऑटोमोबाइल देश बने। 1971 में मारुति लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई गई। लक्ष्य था एक ऐसी कार बनाना जो आम भारतीय भी खरीद सके। लेकिन समस्या ये थी कि कंपनी के पास ना टेक्नोलॉजी थी, ना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस, ना ही कोई सक्सेसफुल प्रोटोटाइप। प्रोजेक्ट धीरे धीरे मुश्किल में फंसने लगा। बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाने लगे। 23 जून 1980 में ये दिन मारुति प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा झटका लेकर आया। संजय गांधी एक एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे, लेकिन फ्लाइट के दौरान उनका प्लेन क्रैश हो गया। सिर्फ 33 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। पूरा देश शॉक में था और मारुति प्रोजेक्ट लगभग अंत हो गया। कंपनी के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गए। कई लोगों ने सोचा अब ये प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं हुई। 1981 में भारत सरकार ने मारुति प्रोजेक्ट को बचाने का फैसला किया। मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना हुई। सरकार ने तय किया कि किसी विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ पार्टनरशिप की जाएगी। दुनिया भर की कई कंपनीज को इनवाइट किया गया। वोल्क्सवैगन, रिनॉल्ट, निसान और सुजुकी। अंत में जापान की सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन को चुना गया। उस समय सुजुकी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं थी, लेकिन छोटी और फ्यूल इफिशिएंट कार्स बनाने में एक्सपर्ट थी। यही वजह थी कि सुजुकी भारत के लिए परफेक्ट पार्टनर बने। 1982 में एग्रीमेंट साइन हुआ। यह भारत के ऑटोमोबाइल इतिहास का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण समझौता था। पार्टनरशिप के बाद हरियाणा के गुड़गांव में पहला प्लांट बनाया गया। उस समय गुड़गांव एक छोटा सा शहर था। आज जिस गुड़गांव को हम कॉर्पोरेट हब के रूप में देखते हैं, उसके विकास में मारुति का बहुत बड़ा योगदान रहा। हजारों इंजीनियर्स को जापान भेजा गया सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। जापानीज मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स भारत में लाई गई। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम लगाए गए। काइजेन और लीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स पहली बार बड़े स्तर पर भारत में इस्तेमाल हुए। मारुति सिर्फ कार नहीं बना रही थी, वो भारत को मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सिखा रही थी। 14 दिसंबर 1983 ये भारत के ऑटोमोबाइल इतिहास का हिस्टोरिक दिन था। मारुति 800 लॉन्च हुई 796 सीसी इंजन के साथ। कॉम्पैक्ट डिजाइन, फ्यूल इफिशिएंट, एफोर्डेबल प्राइस। उस वक्त इसकी कीमत लगभग 47,000 रुपए थी। पहले मारुति 800 दिल्ली के हरपाल सिंह को दी गई। चाबी खुद इंदिरा गांधी ने सौंपी। जब लोगों ने कार देखी तो हैरान रह गए। ये एम्बेसडर से छोटी थी, मॉडर्न थी, फ्यूल कम खाती थी और चलाने में आसान थी। बुकिंग के लिए लंबी लंबी लाइंस लग गई। वेटिंग पीरियड कई महीनों का हो गया। मारुति 800 भारत की पहली असली पीपुल्स कार बन गई। 1980s के अंत तक मारुति हर घर का सपना बन चुकी थी। लोग पैसे जोड़ते थे, लोन लेते थे सिर्फ मारुति 800 खरीदने के लिए। शादियों में मारुति लेना स्टेटस सिंबल बन गया। मिडिल क्लास फैमिली की पहली कार अक्सर मारुति ही होती थी। मारुति ने भारत की मोबिलिटी को बदल दिया। लाखों लोगों को पहली बार पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन मिला। 1984 मारुति ओमनी, 1985 मारुति जिप्सी, 1993 मारुति जैन, 1994 मारुति स्टेम। हर मॉडल हिट रहा। जिप्सी आर्मी की फेवरेट बन गई, जैन यूथ आइकॉन बन गई, स्टीम पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन की पसंद बनी। मारुति हर सेगमेंट में अपनी जगह बना रही थी। 1981 में भारत की कंपनी खुल गई। अब हायुंडई, फोर्ड, होंडा, जनरल मोटर्स सब भारत आने लगे। एक्सपर्ट्स को लगा मारुति की मोनोपोली खत्म हो जाएगी।
लेकिन हुआ इसका उल्टा। मारुति ने अपना लीडर नेटवर्क और सर्विस नेटवर्क इतना मजबूत बना दिया था कि कॉम्पिटिटर्स को टक्कर देना मुश्किल हो गया। गांव हो या शहर, हर जगह मारुति की पहुंच थी। यही उसकी सबसे बड़ा ताकत बनी। साल 2000 में मारुति अल्टो लॉन्च हुई। ये भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार्स में शामिल हो गई। फिर आई वैगनर, उसके बाद स्विफ्ट। स्विफ्ट ने मार्केट में धमाका कर दिया। स्पोर्टी डिजाइन, पावरफुल परफॉर्मेंस और अफोर्डेबल मेंटेनेंस। स्विफ्ट भारत की सबसे आइकॉनिक हैचबैक्स में शामिल हो गई। लाखों यूनिट्स बिकी। मारुति का मार्केट शेयर और बढ़ता गया। 2011 और 12 में कंपनी को बड़ा झटका लगा। मेंसार प्लांट में लेबर डिस्प्यूट शुरू हुआ। प्रोडक्शन रुक गया, फैक्ट्री बंद हुई। कंपनी को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। कई लोगों को लगा मारुति की ग्रोथ खत्म हो जाएगी, लेकिन कंपनी ने मैनेजमेंट रिफॉर्म्स किए, वर्कर्स के साथ नए एग्रीमेंट्स किए और धीरे धीरे स्थिति को संभाल लिया। ये मारुति के इतिहास का सबसे कठिन दौर था। शुरू में मारुति में भारत सरकार का कंट्रोल था, लेकिन धीरे धीरे सुजुकी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। 2002 में मारुति सुजुकी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। सरकार ने अपने शेयर्स बेचनी शुरू की। आखिरकार सुजुकी कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया। मारुति उद्योग का नाम बदलकर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। आज मारुति सुजुकी भारत की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। कंपनी हर साल 20 लाख से अधिक व्हीकल्स प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है। हजारों डीलरशिप्स, हजारों सर्विस सेंटर्स, लाखों एम्प्लॉयज और सप्लायर्स और करोड़ों कस्टमर्स। बेलेनो, ब्रेजा, आर्टिगा, डिजायर, फ्रांस, ग्रैंड विटारा, जिम्नी कंपनी लगातार नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रही है। मारुति सुजुकी भी ईवी रिवॉल्यूशन में एंट्री कर चुकी है। कंपनी बैटरी टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर अरबों रुपया इन्वेस्ट कर रही है। आने वाले सालों में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स कंपनी की ग्रोथ का नया चैप्टर लिखेंगे। एक सपना जो संजय गांधी ने देखा था, एक पार्टनरशिप जो जापान और भारत को जोड़ती है, एक कार जिसने लाखों परिवारों का जीवन बदला और एक कंपनी जो आज भी भारत की सड़कों पर राज कर रही है। मारुति सुजुकी की कहानी हमें बताती है सही विजन और लगातार मेहनत किसी भी देश का भविष्य बदल सकती है। आज जब भी एक मारुति कार सड़क पर दौड़ती है तो उसके साथ दौड़ती है 50 साल की मेहनत, संघर्ष और सफलता की कहानी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।